तो आज एनडीए की बड़ी बैठक की जानकारी सामने आ रही है। संसद भवन में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, हाई प्रोफाइल्स मीटिंग का दौर जारी है और एनडीए की तरफ से बड़ी बैठक 9:30 बजे बैठक पूजा, ये 9:30 बजे बैठक ये बुलाई गई है और एनडीए के सभी घटक दल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच एनडीए के घटक दलों की बैठक। तो 5 अगस्त को लेकर के ये अटकलें क्यों लगाई जा रही है, इसके लिए तस्वीरें देखिए। अब तक मोदी सरकार ने 5 अगस्त को 2 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया था। और आपको बता दें कि इस बड़े फैसले के ठीक 1 साल बाद यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। ऐसे में ये कयास तेज हो गए हैं कि आज 5 अगस्त की तारीख है। आज देश में क्या बड़ा होने वाला है। और इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीरज हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खालिद हैं और नीरज भी हैं। नीरज, एक के बाद एक मुलाकातों का यह सिलसिला चल रहा है, क्या यह सब कुछ सामान्य है जैसा कि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, या फिर कुछ बड़े होने की यहां पर चर्चा वो निराधार नहीं लगती? देखिए, इस सरकार में कभी भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अगर आप 2014 के बाद देखें तो नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमेशा उन्होंने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और हमेशा एक नई चीज़ सामने लेकर वो आए हैं। हाल ही में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जो 2 मुलाकातें हुई, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दूसरी जो मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह की, दोनों राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई, उन मुलाकातों पर अगर आधिकारिक रूप से जानकारी जो हमें मिली, जो हम लोगों को सरकार की तरफ से जानकारी मिली, उसके अनुसार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और वहाँ से वापस लौटते हैं तो एक परंपरागत अनुसार उनको राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें उस विदेश दौरे की पूरी जानकारी देनी होती है। ये एक प्रोटोकॉल है और ये हमेशा से होता रहा है। जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो लौटने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। दूसरा, जहां तक गृह मंत्री की मुलाकात का मामला है तो गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर भी मणिपुर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर के लिए हाल ही में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था राष्ट्रपति शासन का और उसका जो बजट और उसका अप्रूवल वो भी लोकसभा से हो चुका है 30 जुलाई को। तो दोनों मुलाकातों को आधिकारिक रूप से ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन हाँ, आज चूंकि 5 अगस्त है और 5 अगस्त को 2 बड़े घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और एक आज ही के दिन राम मंदिर पर जो निर्णय हुआ था वो आया था। तो दोनों बहुत बिल्कुल 5 अगस्त की तारीख बेहद खास है नीरज, और ऐसे में यहाँ पर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। आप हमारे साथ बने रहें और भी इसी से जुड़ी हुई खबरें अपने दर्शकों को हम बताते हैं। तो देखिए, इन्हीं अटकलों के बीच एक और बड़ी बैठक कल हुई और ये थी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। गृह सचिव और आईबी चीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। संसद भवन में यह हाई लेवल बैठक हुई है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो एनएसए की मुलाकात होती है गृह मंत्री के साथ में और आईबी चीफ और गृह सचिव भी मौजूद रहते हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, सब कुछ ये एक के बाद एक जो मुलाकातें हो रही है 5 अगस्त से ही पहले क्यों हो रही है? अब इस मुलाकात का एजेंडा भी बता दीजिए। देखिए, कल 2 बहुत महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। एक जब एनएसए मिलने गए और उस समय आईबी चीफ तपन डेका भी थे, तो एनएसए तपन डेका की मुलाकात गृह मंत्री से निश्चित रूप में कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से के मसले को जोड़ता है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण मुलाकात रही वो शाम को देर रात करीब 7:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोगों से एक लंबी बैठक हुई। उस बैठक के बाद देर रात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल के ज़ी न्यूज़।